मैं कोई मानव नहीं, मैं हूँ दानव वही, जो बिना बादल बरसे मैं हूँ रावण वही। प्रभु श्री राम के साथ साथ आपको एक कसम खाना पड़ेगी कि हमारे जो मन में जो एक अहम है वो अहम को दूर करना होगा। आज हजारों बहनें सड़कों पर लूटी जा रही हैं, हजारों बहनों के अस्पत लूट रहे हैं, वो कौन है? और आप अहंकार की बात करते हो। रावण जैसा भाई सबको दे, तो स्वतः उन्होंने ये बता दिया कि मेरे बेटे के नाभि में अमृत है और राम तुम अगर अमृत को सुखा दोगे तो वो साक्षात उसका मोक्ष हो जाएगा। अपने सर को 9 बार काट के भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया है। सीता जो है वो रावण की बेटी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपने मन में बैठे उस रावण को जलाइए जो अहंकारी है। आप कहेंगे कि ये मंदिर की स्थापना करने की आपको क्यों सूझी? ये सब क्या है? दिखता नहीं क्या रावण को जला रहे ले। क्यों? बे गोचू दशहरा है, दशहरा मतलब रावण खत्म, बुराई खल्लास। हर साल इसी दिन जलाते इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई, मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय लंकेश। आपको जैसे कि पता होगा कि इंडिया में या श्रीलंका में कई जगह रावण को पूजा जाता है, और वो क्यों पूजा जाता है उसकी हम एक एक चीज़ें यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन पंडित जी से जानेंगे। ये जो मंदिर है आपका परदेशीपुरा में स्थित गौहर नगर में है, और गौहर नगर के ही हमारे पूज्य पंडित जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या विशेषता इस मंदिर की है। नमस्कार पंडित जी, जय लंकेश। जय लंकेश जी पंडित जी, तो बताइए पंडित जी, क्या विशेषता है इस मंदिर की, कब क्या प्राचीन विशेषता रही हैं, कब से स्थित रहा है मंदिर, कब स्थापित हुआ है, इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें हमारे चैनल के थ्रू। आप जिस मंदिर में यहाँ आज विराजमान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मंदिर अर्जुन सिंह गौहर नगर परदेशपुरा इंदौर में स्थित है। और इस मंदिर की स्थापना 2010 में, यानी कि 10 तारीख को 10वें महीने की, और 2010 में इसका नींव रखी गई। अब आप कहेंगे कि ये मंदिर की स्थापना करने की आपको क्यों सूझी? मैं बताना चाहूँगा कि सन 1965 में जावरा निवासी हमारे मामा श्री बिहारी उस्ताद के जो सुपुत्र हैं बद्रीलाल उस्ताद की शादी मंदसौर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुई, और गांव से दूल्हा दुल्हन को एक छकड़े में जोत बैठ करके और मंदिर पे दर्शन कराने गए। वहाँ मैंने देखा कि मंदसौर में रावण के पुतले के जो पैर में एक लच्छा बांध करके और आराधना की गई। तो आराधना से मतलब मुझे लगा, बस जिज्ञासा पैदा हुई कि नहीं यार, ये जहाँ सारे के सारे लोग रावण को या रावण के पुतले को दहन करते हैं, और यहाँ एक अजीब बात देख रहा हूँ मैं कि रावण की पूजा हो रही है। बस वो जिज्ञासा ने मेरे हृदय में एक ज्योत जलाई, और वो 1965 से लेकर आज तक मैं उस बात में रहा कि नहीं यार, मुझे भी रावण की पूजा करना चाहिए और रावण का मंदिर बनाना चाहिए। मेरी पत्नी मतलब इस बात से बड़ी रुष्ट थी कि तुम रावण को पूजते हो, मैं आपके खिलाफ हूँ। खैर उसको मैंने समझाया। परदेशपुरा डमरू उस्ताद के चौराहे पर जो किशोरी लाल जी हैं उनसे संपर्क किया, और मैंने कहा कि आप पुतला दहन करने के पहले मैं यहाँ चाहता हूँ कि पूजन करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू पूजन क्यों करना चाहता है जब सारे लोग जलाना चाहते हैं। मैंने उनको बताया कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें ये कि रावण जो है एक ऋषि पुत्र है, और ऋषि पुत्र जो है उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार के हैं, और उनका जलाना जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर भाई, पूजा कर। पूजा करी। दूसरे साल भी पूजा करने गया। तीसरे वर्ष जब उनके दिमाग में बात आई, उन्होंने कहा यार महेश गौहर तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ रामलीला तो कराएंगे लेकिन रावण का दहन बंद करेंगे। और डमरू उस्ताद चौराहे पे करीब 15 साल पहले से वो बंद हो गया है। और इस तरह से लोगों के बाद धीरे धीरे समझ में आ रही है कि रावण का दहन बंद कर दिया है, और आज वो रावण की पूजा हमारे यहाँ भी लोग आते हैं पूजन के लिए।
और तमाम सारे लोग मन्नत के धागे बांध करके जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जब भी तो हमको लगता है कि ये लोग भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे कि पंडित जी माना जाता है कि शुरू से ही लंकेश जी को अहंकारी माना गया है युगों युगों से, और आज भी छोटे छोटे बच्चे भी रावण को अहंकारी मानते हैं, उनका पुतला दहन करते हैं। तो इसका कारण क्या है? दुनिया में अगर कोई चरित्रवान था तो वो दशग्रीव दशानन रावण था। एक ही ब्लेम उन पर लगता है महारानी सीता का। सीता जो महारानी है, सीता जो है वो रावण की बेटी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, A.K. रामानुजाचार्य जो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उनकी किताबें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी, मद्रास तमिलनाडु यूनिवर्सिटी जैसी जगह, चेन्नई में उनको पढ़ाया जाता है। सीता जो है रावण की बेटी है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगकॉक में, वहाँ अभी भी रावण का एक बहुत बड़ा विशाल स्टैचू लगा है। उसके नीचे लिखा है कि महारानी सीता के पिता दशग्रीव दशानन रावण को समर्पित। तो हम उनको चरित्रहीन कैसे कह देंगे भाई? लेकिन यार 8 साल 6 साल की बच्चियों के साथ जो है एक दुष्कर्म हो रहे हैं, आप इसको क्या कहोगे? चरित्रहीन तो वो लोग हैं। और अगर आपको रावण को जलाना है तो आप अपने मन में बैठे उस रावण को जलाइए जो अहंकारी है, उस रावण को जलाइए जो अपनी बेटियों के खिलाफ, जिनके मन में एक जहर, एक कामावासना की भावनाएं पैदा हो रही हैं। ऐसे तमाम सारे रावण, दुष्ट रावण जो है रोड पर घूम रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं। आप उनको देखिए ना। अगर आरोप लगाना तो उन पे लगाइए, लेकिन ये हिम्मत किसी में नहीं है। पंडित जी, जैसे कि माना जाता था कि रावण को लंकेश नाम से जाना था, लेकिन ये रावण नाम पढ़ा कैसे? इनका नाम दशग्रीव है, दशग्रीव दशानन नाम था। लेकिन जब इनके अंदर जो एक तांत्रिक गुण देखे तो इनका नाम रावण पड़ गया। ये नाम जो है उपनाम के रूप में इनको जाना गया है। दशग्रीव दशानन ने अपने सर को 9 बार काट के भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया है, और 10वां सिर भी 10 बार भी सिर काटने वाले थे, तब उनको रोका गया। अरे क्या कर रहे हो तुम? जब 10 दिशाओं को तुम जीत लोगे तो कौन सी दिशा ऐसी रह जाएगी? अब सवाल उठता है कि ये इनके जो 10 सिर बताएं, जैसा कि चित्र में बताया है, उनके कोई 10 सिर वीर तो नहीं थे। लेकिन हाँ, दशग्रीव दशानन रावण जो थे वो सारी कलाओं के ज्ञाता थे। वो उनमें एक कला ये भी थी कि उन्होंने ये जो सारे संसार को चलायमान जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह को उन्होंने अपने बस में कर रखा था, और 9 ही ग्रह उनके मर्जी से चलते थे कि तुम्हारी गति इतनी है, तुम्हारे ग्रह तुम्हारी इतनी गति है। आज जो अपन शादी की कुंडलियाँ देखते हैं, किसी की मौत मट्टी पर जो पंचांग देखते हैं, वो सारे के सारे पंचांग और उनका निर्माण करने वाले वही रावण ही हैं। उनकी माता रानी केकसी है, जिन्होंने पुनः एक बार और जन्म लिया है, माता रानी केकसी ने। और माता रानी केकसी ने ही बताया था कि जब उनको मालूम पड़ा कि विष्णु भगवान स्वयं एक मानव रूप धारण करके एक राम के रूप में यहाँ आए, जो यहाँ मेरे बेटे का मोक्ष करने आए, तो स्वतः उन्होंने ये बता दिया कि मेरे बेटे के नाभि में अमृत है, और राम तुम अगर अमृत को सुखा दोगे तो वो साक्षात उसका मोक्ष हो जाएगा। रावण ने पेड़ काटने की बनिस्बत पेड़ लगाने, जंगल लगाने, बगीचे लगाने की घोषणा करी थी, और कहा था उनके राज्य में। और माता रानी सीता जो उनकी बेटी थी, उनको भी अशोक वाटिका, जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं हो, दुख नहीं हो, ऐसी जगह ला करके उनको बिठाया था, जो उसका नाम अशोक वाटिका रहा। पंडित जी, जैसे कि घटित है कि रावण जी ने सीता माँ का हरण किया था, तो क्या बोलना चाहेंगे? यार मेरे को समझ में नहीं आता है। यूट्यूब के माध्यम से मैं पूरे देश के भारतवासियों को बताना चाहता हूँ जो धर्मांध हो गए हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ शायद आपकी शादी हो गई होगी, और जब शादी हो गई है तो सौभाग्यवश आपके घर में अगर लड़की पैदा हो गई है तो स्वाभाविक है कि आप चाहोगे कि आपकी लड़की किसी अच्छे घर में जा कर के उसका पाणी ग्रहण हो, शादी हो, उसका पतिदेव अच्छा मिले। वही सोच के रावण को जब ये मालूम पड़ा कि धनुष बाण तोड़ा जा रहा है भोलेनाथ का द्वारा दिया सीता स्वयंवर में, और जब उसको मालूम पड़ा कि साक्षात विष्णु भगवान राम का अवतार लेके जब यहाँ आए हैं, तो यार कौन बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी किसी अच्छे राज घराने में जाए। और यही सोच करके रावण चुपचाप वापस चले आए। और जब उनको ये पता लगा कि राम के साथ उसका पाणिग्रहण हो चुका है सीता का, तो उन्होंने कहा वाह क्या बात है। लेकिन जब उससे मालूम पड़ा कि जो 3 बेर खाती थी वो 20 बेर खाती है, तो स्वाभाविक है उस बाप को बुरा लगा कि मेरी बेटी जो राज घराने में पली है, वन में घूमने वाले वनवासी के साथ इसने कैसे कर दिया। तब वो अपनी बेटी को लेकर के वहाँ गए। आज लोगों में जिज्ञासा जागृति पैदा हो गई है कि अपनी बेटी को ससुराल में कभी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो वैसे ही शख्सियत रावण थे। रावण जैसा भाई सबको थे, जिसने अपनी बहन के पीछे
सारा अपने आप का सर्व सत्यानाश करा दिया, लंका नष्ट हो गई, खुद भी समर्पित हो गए मोक्ष के लिए। उन्होंने अपनी बहन की सिर्फ शूर्पणखा की एक नाक काटने की जो बात थी, उस बात के ऊपर क्या ऐसे भाई हैं आज हजारों बहनें सड़कों पर लूटी जा रही हैं, हजारों बहनों के अस्पत लूट रहे हैं, वो कौन है? और आप अहंकार की बात करते हो। अहंकार की बात जब करो, आप अपने मन का रावण तो जला के देखो यार। आप अपने मन में तो रावण को बिठाए बैठे हो, आपकी भावनाओं को आप निकाल के बाहर रखो। आप देखो, आप लालच, भय, लालसा, काम वासना है, ये सब तो आपके मन में भरी हुई हैं। इनको आप निकाल के फेंक दो आप, जब आपको महसूस होगा कि हाँ यार मैं सच्चा राम भक्त हूँ। तो पंडित जी, आप इस विजयदशमी पे अभी की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज की वर्तमान जो पीढ़ी है उसको संदेश देना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री राम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 त्रिदेव हैं, उनमें से विष्णु भगवान हैं, और विष्णु भगवान ने ही राम का स्वरूप लेकर के इस भारत में जन्म लिया, और उन्होंने माता रानी सीता के साथ विवाह किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब शादियां होती हैं, या हमारे मालवा में भी शादियां होती हैं, जब राम और सीता का फ़ोटो लेकर के दूल्हे के साथ चलते हैं, ये संदेश देता है कि नहीं यार, सीता और राम की क्या जोड़ी बनाई है, और उस जोड़ी को कायम रखना है। तो आपको ये प्रभु श्री राम के साथ साथ आपको ये कसम खाना पड़ेगी कि हमारे जो मन में जो एक अहम है वो अहम को दूर करना होगा। हमारे जो मन में एक घमंड जो बसा हुआ है उसको दूर करना होगा। हमारे यहाँ जो काम वासनाएं शरीर में पैदा हो गई उनको दूर करना होगा। साथ ही अगर भारत बचाना है तो हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना होगा, वरना कल जल नहीं बचेगा, और जब जल नहीं रहेगा तो कल नहीं होगा। दोस्तों, पंडित जी का कहना यही है कि इस विजयदशमी पे आप रावण के पुतले ना जलाकर अपने अंदर के रावण को पहले जलाएं, अपने अंदर के जो भी अहंकार रूपी रावण है उसे पहले जलाएं। विजयदशमी की आपको सबको शुभकामनाएं, और हम और आप सब मिल करके विजयदशमी का त्यौहार जो है मोक्ष के रूप में मनाएं, यही मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध है। जय लंकेश।